हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान जनरल नॉलेज। अगर आप राजस्थान की किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे राजस्थान की कृषि, यानी राजस्थान में जो कृषि होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जान लेते हैं कि राजस्थान में एक ग्रामीण एवं कृषि प्रधान राज्य है। राजस्थान जो है वो एक ग्रामीण व कृषि प्रधान राज्य है। राजस्थान जो है वो ग्रामीण एवं कृषि प्रधान राज्य है। राजस्थान इसमें राज्य में जो दोस्तों सतही जल संसाधनों की कमी है, जिसके कारण यहाँ पर जो फसलें हैं वो मुख्यतः बारिश पर निर्भर रहती हैं। जो सतही जल संसाधन है, सतही जल संसाधनों की कमी होने के कारण सतही जल संसाधनों की कमी होने के कारण जो कृषि है जो कृषि है वो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। जो कृषि है वो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। और प्रदेश में जो कुल कृषि क्षेत्र का लगभग जो है 30% भाग ही सिंचित है। यानी जितने कुल कृषि क्षेत्र है उसका केवल 30% भाग ही सिंचित है। प्रदेश में कुल कृषित क्षेत्र का लगभग 30% भाग 30% भाग ही सिंचित है, यानी कि सिंचाई होती है। और जो दोस्तों राज्य में जो 90% भाग है, यानी कि 90% जो कृषि क्षेत्र है वहां पर बरानी फसलें बोई जाती हैं। राज्य के 90% कृषि क्षेत्र में बरानी फसल ही बोई जाती है। बरानी फसलें बोई जाती हैं जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करती हैं। जो बरानी फसलें हैं वो पूर्णतः हैं वर्षा पर ही निर्भर है। जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। अब दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। जो राजस्थान है इसमें भारत के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 11% है। यानी कि राज्य में भारत के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 11% भाग है। यानी कि जो राज्य राजस्थान है वो भारत के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 11% है। और यहाँ जो 90% वर्षा है, राज्य में जो 90% वर्षा है वो मानसून में होती है। 90% जो वर्षा है वो मानसून में होती है। और राज्य में अब देखते हैं दोस्तों, बंजर जो भूमि है वो ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र जो है
जैसलमेर में है। और बीहड़ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो धौलपुर में है। बीहड़ भूमि का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो धौलपुर में है। और जो दोस्तों राज्य का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% जो बनता है वो मरुस्थलीय है। मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय है। मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय है। और जो मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है। और मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है। इन दोस्तों जो राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी भाग है, जैसे जैसलमेर साइड, जोधपुर साइड जो भाग है, वो कुल जो मतलब टोटल बनता है ये 61% है पूरे राजस्थान का, वो मरुस्थलीय है। यानी कि यहाँ पर मरुस्थलीय है या अर्ध मरुस्थलीय है। और यहाँ पर जो पूरा इलाका है ये पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। इस पर वर्षा पर निर्भर है, मतलब यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो पूरी वर्षा पर निर्भर रहती है। ये अब आगे देखते हैं। और जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, जो कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 39% है। वो उपजाऊ क्षेत्र, ये जो है ये उपजाऊ क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में जो दोस्तों मिट्टी है वो काली या बलुई दोमट मिट्टी जो है वो काली या बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। यानी कि दोस्तों जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, जो जैसे कि हाड़ौती क्षेत्र हो गया, जैसे कि जो हाड़ौती क्षेत्र हो गया, जैसे कि कोटा, बारा, ये टोंक, झालावाड़, ये जो साइड है, या अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है, ये जो है दोस्तों ये है उपजाऊ क्षेत्र, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 39% है, मतलब 39। और यहाँ पे जो दोस्तों मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है? काली मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। राजस्थान में फसलों के प्रकार। फसलों के प्रकार। अब दोस्तों मुख्य जो फसलें हैं वो दो प्रकार की हैं, जैसे कि खाद्य फसलें, खाने वाली फसलें, और वाणिज्यिक या फिर व्यापारिक फसलें। वाणिज्यिक या व्यापारिक फसलें। अब देखते हैं दोस्तों खाद्य फसलें।
खाद्य फसलें। दोस्तों वे फसलें जिनका उत्पादन मुख्यतः भोजन के लिए किया जाता है। उन्हें खाद्य फसलें कहते हैं। यानी कि दोस्तों वे फसलें जिनका उत्पादन हम खाने के लिए करते हैं, जैसे कि बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गए। इनका दोस्तों अपन जो खाने के लिए जिन फसलों को उगाते हैं वो होती है दोस्तों खाद्य फसलें। इनमें जैसे कि आते हैं, जो राजस्थान में खाद्य फसलें हैं वो हैं अनाज। अनाज में जैसे कि बाजरा, गेहूं, ज्वार, मक्का, जौ, चावल, रागी। और दालें या फिर दलहनी फसलें, दालें जैसे कि चना, मूंग, उड़द, अरहर, मोठ आदि। यानी दोस्तों जो खाद्य फसलें हैं वो भी दो प्रकार की हैं, जैसे कि अनाज। अनाज ये फसलें जिसमें आते हैं दोस्तों जो मोटा अनाज होता है, जैसे कि बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गए, चावल हो गए, रागी हो गए, जिनका उपयोग हम खाने के लिए करते हैं। और दूसरी दलहनी फसलें, जिनका मतलब जो उपयोग होता है वो दालें बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि चना, मूंग, उड़द, अरहर, मोठ आदि। तो ये सब दोस्तों जो है ये खाद्य फसलों में आते हैं। और दूसरा जो है वो है वाणिज्यिक फसल। वाणिज्यिक फसल जिनका जो मुख्यतः उपयोग जो है दोस्तों वो किसान के लिए किसके लिए किया जाता है कि वो इनको उगाए और फिर बेच के धन प्राप्त कर सके। यानी कि इन फसलों को मुख्यतः इसी उद्देश्य से उगाया जाता है कि इनको बेच के धन प्राप्त किया जा सके। यानी कि जिन फसलों का उत्पादन किसान द्वारा मुख्यतः विक्रय करने के लिए किया जाता है। विक्रय करने के लिए किया जाता है, उन्हें वाणिज्यिक फसलें कहते हैं। इन फसलों में जैसे कि दोस्तों रेशे वाली फसलें, रेशे वाली फसलें जैसे कि कपास हो गया, जूट हो गया, मेस्ता हो गया या फिर सन हो गया, सन आदि। फिर दोस्तों बागानी फसलें जैसे कि चाय, कॉफी, नारियल, सुपारी, काजू तथा रबड़ आदि। तथा रबड़ आदि।
अब जैसे देखो शर्करा वाली फसलें, यानी कि शक्कर उत्पादन करने के लिए जो फसलें होती है, शर्करा वाली फसलें, जिसमें आपका गन्ना और चुकंदर, गन्ना तथा चुकंदर। फिर आ गया आपका तिलहनी फसलें, यानी कि जिनसे तेल निकाला जाता है, तिलहन फसलें, जैसे कि मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, नारियल, अलसी, अरंडी तथा सूर्यमुखी आदि, सूर्यमुखी और बाकी फसल। फिर आती है दोस्तों आपकी उद्दीपक फसलें, यानी कि नारकोटिक्स, जैसे तंबाकू हो गई, ये सब। उद्दीपक फसलें, जैसे कि तंबाकू, अफीम आदि। फिर आ गई दोस्तों बागवानी फसलें, बागवानी फसलें, जैसे कि फल, सब्जियां, मसाले, फल, सब्जियां, मसाले, फूल और औषधियां, फूल, औषधियां, औषधीय फसलें, और जो सजावटी पौधे वगैरह होते हैं वो। सजावटी पौधे आदि। अब लास्ट बच गया चारा फसलें, जैसे कि बरसीम, रिजका आदि, बरसीम और रिजका आदि। चलो धन्यवाद दोस्तों। अब आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे का हम नेक्स्ट पार्ट कल लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।